अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हमारे एक दोस्त इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। कल ये बड़े परेशान आए थे इधर, तो इनसे पूछते क्या हुआ इनके साथ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? जी अल्लाह ताला शुक्र। अच्छा, क्या कल वाकया क्या पेश आया? जी कल वाकया मेरे साथ इस तरह पेश आया कि मैं कल घर सटन से निकला हूँ, तो वे बेल्डन जाना था। जी। तो रास्ते में मुझे कोई पेमेंट की जरूरत पड़ गई, तो मैं मॉडर्न में ड्रॉप हो गया। मॉडर्न में यहाँ पर नेट वेस्ट बैंक किसी वक्त हुआ करता था, अब वो नेट वेस्ट बैंक खत्म हो चुका है, मगर उनकी एटीएम मशीन जो उनसी है वो वहीं पर मौजूद है। तो मैंने ये किया कि क्योंकि जब मैंने मेरी एक आदत है कि जब भी कोई कैश वगैरह विड्रॉल करनी होती है तो मैं जरूर मशीन के ऊपर से स्क्रीन को चेकअप कर लेता हूँ कि क्या पोजीशन है इसकी, क्या बता रही है, क्या मशीन ठीक है, या पेमेंट ये दे देगी या कोई एरर तो नहीं दे रही। अगर एरर खुदा ना खासा दे रही है तो मैं इसको छोड़ दूं या इग्नोर कर दूं, तो दूसरी जगह चला जाऊं। मगर जब मैं गया हूं वहां पर तो देखे कि वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही है, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर ना अपना एटीएम कार्ड मेरा जो था जिस बैंक का बना हुआ था, मैंने उस नेट वेस्ट बैंक की मशीन एटीएम में पुट कर दिए, उसके अंदर ना कैश के लिए विड्रॉल के लिए उसके अंदर ना भिजवा दिया। जब मैंने वो कार्ड को जब मैंने उसको फिर उसके बाद जिस तरह आपको पता ही है मुझे कि वो उसके बाद वो पिन कोड मांगती है मशीन वगैरह के, वाकई आपका कार्ड ठीक है, आप ठीक लेने वाले हैं पेमेंट, जो उसका तौर तरीका था जो उसके मुताबिक मैंने ना कार्ड तो अंदर ही था, तो मैंने उसके ना कोड वर्ड जो उन्होंने दिए हुए होते हैं हमने वो मैंने एंटर कर दिए। जो ही मैंने एंटर कर दिया तो उसने कार्ड को थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मशीन पर कोई मैसेज नहीं आया, तो थोड़ी देर उसमें लगी। यानी कि अगर हम किसी और मशीन से पेमेंट लेते हैं तो वो एकदम कार्ड भी बाहर आता है और साथ ही पेमेंट आ जाती है। मगर ये हुआ कि ये पेमेंट थोड़ी देर के बाद आई, कोई इसमें 1-2 मिनट लगी और कार्ड वापस नहीं आया। इसके बाद फिर मेरे बाद ना मैं बड़ा परेशान हो गया, देखता रहा क्या करूं भाई, अंदर स्टाफ भी नहीं है, मशीन भी चल रही है, तो इसका क्या किया जाए। फिर उसका एक नंबर उस पर लिखा हुआ था मशीन का कि इस पर करना है, मगर मैं बड़ा परेशान हो गया। उसी दौरान मेरे करीब एक और साहब आए, तो उन्होंने भी कैश पेमेंट देने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें बताया कि आप इसको ना कोशिश तो कर रहे हैं मगर आपकी विड्रॉल नहीं होगी, कार्ड इसमें ना स्टक हो जाएगा। मगर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, बुजुर्ग थे, मुझसे वो बड़ी उम्र में थे, मगर उन्होंने भी देखा कि कोई बात हुई कि पेमेंट उन्हें मिल गई, मुझे नहीं पता कितनी है कि नहीं, क्योंकि मैं तो देख नहीं सकता था। तो कार्ड उनका भी स्टक हो गया। अब कार्ड स्टक हो गया तो हम वहीं खड़े हैं, तो उसी दौरान एक वहां से लेडी गुजरी है, मैं नहीं जानता कि वो कौन सी है, पाकिस्तान की है कैसे, मगर वो मुझे कहने लगी उर्दू वो आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। तो कहने लगी आप इस तरह करें, परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो आप ये जो है ना बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका कार्ड ये खुद ब खुद वापस आ जाएगा आपको घर, तो जो पेमेंट आपकी पेमेंट इसमें से विड्रॉल फर्दर नहीं होगी। मुझे जब ने उसने छोड़ी थी, इसके साथ ही कोई और साहब थे, वो गुजर रहे थे, वहां से गुजर भी नहीं रहे थे बल्कि एक स्टैंड पर खड़े थे, तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि आप इस तरह करें कि आपके पास एक और कोई डेबिट कार्ड है। मैं क्या मेरे पास तो नहीं है, एक ही में कार्ड है। कहने का अगर डेबिट कार्ड एक और है आपका तो मशीन के अंदर आप उसको अपना विड्रॉल के लिए पुट कर दें, तो उसकी पेमेंट के साथ ये कार्ड भी निकल आएगा। मेरी समझ नहीं ये क्यों कह रहे हैं, मैंने कहा नहीं मेरे पास अब क्रेडिट कार्ड है। कहता नहीं फिर रहने दे, बातें करता था। थोड़ी देर के बाद उसने कहा जी आप इस तरह फिर करें, आप अपना अगर मोबाइल नंबर मुझे दे दें तो मैं आपके सामने ही आपके बैंक को नंबर करता हूँ और आपके मोबाइल नंबर पर वो बैंक वाले नंबर आपको रिंग करेंगे और पूछ लेंगे क्या वजह हुई थी। मैं परेशानी में था, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, कोई समझ नहीं आ रही। उधर से लेडी भी गुजरी है, वो कहती है जी आप फिक्र न करें। थोड़ी देर के बाद जनाब जी उस आदमी ने कहा नंबर मैंने दे दिया, तो वो अभी मैं वहां से फिर मैं निकल आया। फिर मेरे एक दोस्त हैं इनके पास मैं आया हूँ, तो स्टूडियो में तो इधर ही मैंने आना था, तो इनको मैंने सारी बात बताई, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। इन्होंने उसमें मुझे कहा कि आप ब्लॉक करवा दें कार्ड। मैंने ब्लॉक तो कार्ड करवा दिया, मगर इसी दौरान मैंने देखा कि मेरे फर्दर 600 पाउंड और माइनस हो चुके थे। मैं बड़ी परेशान हो गया क्योंकि वो मैसेज आ गया मुझे कि भाई आपने 200 विड्रॉल कराए हैं, उसके फौरन बाद 100 और विड्रॉल हो गए हैं, उसके साथ ही 500 से अस्ट्रा बेल्टन से कोई चीज परचेज कर ली गई है।
मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं कहा ये तो बड़ी अजीब सा हो रहा है। मैंने उसी वक्त ब्लॉक कार्ड जो करवा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप जो सी नियरेस्ट हाउस आपकी ब्रांच है वहां चले जाएं। मैं वहां चला गया, वहां पर वो लेडी को सारा बताया तो वो भी खुद बड़ी हैरान हुई। फिर उन्होंने मेरा सारा स्टाफ पेमेंट कर दी और उसके बाद उन्होंने कहा आपको नया कार्ड मिल जाएगा और जो सी आपकी रकम है हम इसको क्लेम में डाल देते हैं और क्लेम इंशाल्लाह को 24 आवर्स के साथ मिल जाएगा। तो मैं अब दोस्तों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि एटीएम कार्ड पर भी जहाँ पर भी जाएं एटीएम मशीन पर तो ये बड़ा ध्यान करना पड़ेगा कि खुदा न खास्ता ये अगर एटीएम कार्ड में अंदर ये मशीन तो इनके पास इंस्टॉल है मगर अंदर कोई इनके कोई बैठा हुआ नहीं है, कोई बैंक नहीं है, किसी की ने ऐसे यानी कि लगी हुई है तो अगर कार्ड आपका स्टक हो गया तो आप क्या करेंगे। तो मेरी अपने दोस्तों से यही गुजारिश है कि मैं ज्यादातर जो सी कोशिश करें कि एटीएम कार्ड जहाँ बैंक के अंदर जो सी मशीन हो या बैंक के बाहर हो और देखें कि स्टाफ मेंबर अंदर काम कर रहे हैं तो फिर उसको यूज करें। मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा। अच्छा ये बताइए जी कि आपको ये वहां पे ख्याल आया ये चीज कि इस तरह का फ्रॉड हो सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं आया। मैं कहा क्योंकि बैंक की मशीन है, अंदर स्टाफ भी नहीं है तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा तो ये जो लोग आपके आसपास एक उर्दू बोल रही थी तो पाकिस्तानी या इंडियन ही होगी जो उर्दू बोल रही है अब मेरा जहां तक ख्याल है तो ये पहले उधर मौजूद थे? आपने नजर पड़ी? नहीं मैं असल में मैं तो खुद परेशानी में आलम में गिर गया था तो उसमें मैं अभी मशीन के पास ही था तो वो मेरे पास से गुजरी है तो कहती है कि आप उर्दू जानते हैं? मैं जानता हूँ। ये मैं समझ गया हूँ, आपने बताया। नाज़रीन होता ये है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, शायद मेरे से ज्यादा आप लोग इल्म रखते हो। ये छोटे कैमरे इन्होंने ऊपर फिट किए होते हैं और इनके पास एक ऐसा सिस्टम भी है, उस पर मैंने एक दफा बताया भी था, मैं कोशिश करूंगा वीडियो भी दिखाऊंगा आपको कि ये कार्ड उधर से बाहर आ जाता है। इन्होंने जो ऊपर कुछ चीज लगाई होती है उसके साथ कार्ड जो है वो चिपक जाता है और वो इनका पासवर्ड भी इसी तरह फिर वो हासिल कर लेते हैं, फिर लोगों को नुकसान पहुंचता है। मगर इस पे एक मुकम्मल प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। मुख्तसर ये बताया गया है कि ये शरीफ आदमी कल आए और बड़े परेशान हुए कि 600 पाउंड एकदम अकाउंट से चला गया, क्योंकि इनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं होंगे। अगर ज्यादा होते नॉर्मल अगर ऑटोमेटिक मशीन से आप निकाले तो 300 पाउंड तक मेरा लिमिट है ना, लेकिन उन्होंने शॉपिंग की इसकी ना। तो ये एक गैंग मिला हुआ है, ये एक बंदे का काम नहीं है। ये मुख्तलिफ लोग जो है ब्रिटिश पाकिस्तानी पता नहीं कौन कौन से लोग मिले हुए हैं और लोगों का ये इस तरह काम तमाम करने में अपना काम कर रहे हैं। इसलिए बड़ी एहतियात करें और बहुत ही जब आप किसी एटीएम पे जाएं वहां पे पहले देखें कि कितने लोग खड़े हैं और फिर मशीन पे हाथ वगैरह चेक करें कि कैमरा तो नहीं लगा, कोई चीज तो नहीं लगी। अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला हो तो हमें फोन करें ताकि आपसे पूछें कि किस तरीके से आपके साथ ये हुआ है। और जी शुक्रिया आपका सर जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, जुड़े रहना टीवी के साथ। मिलेंगे मेरे प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।